व्यास गद्दी से महाप्रसाद तालियां। यहाँ बैठो सामने। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी वहां नहीं बैठना, हमको तुम्हारी शक्ल दिखाई पड़नी चाहिए। बिल्कुल सम्मुखीकरण, मुंह लटका के ऐसे नहीं, बिल्कुल टन सन होकर बैठना है। हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कृष्ण कथा में बैठे हैं, भागवत कथा में बैठे हैं। ये विचार बार बार अपने मन में लाते रहिएगा। बस हम तो सत्संग का स्नान कर रहे हैं, ये विचार मन में लाते रहिए पुनः पुनः। प्रथम स्कंद में प्रवेश होता है। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कथा कहते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हो रही है। नैमिषारण्य में जाने का बड़ा फल है। ब्रह्म तीर्थ है। चक्र तीर्थ में स्नान करने का बड़ा पुण्य बताया जाता है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं और ज्ञान यज्ञ चलते रहते हैं। हवन यज्ञ में तो पसीना पैसा सब लगता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में सिर्फ मन लगाना पड़ता है और तन लगाना पड़ता है। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कोई शर्म मत करना, कोई प्रश्न करना हो तो पूछ भी लेना, क्योंकि भगवान तुम्हारे हैं, कथा तुम्हारी है। तुम भगवान के हो, कथा तुम्हारी है। हम सब उनके बच्चे हैं। 4 घंटे उनके श्री चरणों में बिताने का सुअवसर मिला, उसमें भी हम कंजूसी करते। आधा घंटा कंजूसी मेरी हो गई, बाकी आधा घंटा आप लोग कंजूसी किए, पूरा 1 घंटा हो गया, घाटा हो गया। 7:30 पर कथा पूर्ण हो जाती, 8 बजे तक तो नहीं हो सकती ना, तो हम क्यों ना फायदा उठा लें। मंगलाचरण प्रारंभ होता है भागवत का प्रथम स्कंद। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने अध्याय हैं? 335। दसम अध्याय में, दसम स्कंद में 90 अध्याय है। कुल मिलाकर के दसम स्कंद भगवान कृष्ण का हृदय है। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण में भाग ले। जब आचरण मंगल होता है, प्रारंभ अच्छा होता है ना, तो एंड भी अच्छा होता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे इस जगत का पालन होता है और जिससे इस जगत का प्रलय होता है, उस परमात्मा का हम स्मरण करते हैं।
क्योंकि वो सभी पदार्थों में अनुगत है। जल में स्थल का, जैसे आप धूप में बाहर निकलो, रात्रि में पानी को जमीन समझ लेते हैं, हम पैर रख देते हैं, और रेत में हमको जल दिखाई पड़ता है, थल में जल का। क्या रेत में पानी दिखाई पड़ता है तो पानी है रेत में? नहीं है। और पानी में जमीन दिखाई पड़ती है तो नहीं है। ऐसे ही ये संसार जो दिखाई पड़ता है ये सत्य में नहीं है। जिसने इसके साथ प्रेम किया है उसको रोना पड़ा है। जो संसारियों से प्रेम करता है उसे रोना पड़ता है। देखिए, वो परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है, लेकिन ये जगत बिना परमात्मा के बनाया नहीं जा सकता था। जैसे घी बिना दूध के बन ही नहीं सकता, और दूध गाय के बिना नहीं, और गाय दूध देती है घास खा करके। लेकिन अगर घास को हम काटें और काट के उसको मिक्सी में पीस दें और निचोड़े तो क्या दूध निकलेगा? कतई नहीं निकलेगा। आम के वृक्ष में आम लगते हैं, वृक्ष की छाल भी आम से अलग नहीं है, लेकिन वृक्ष की छाल को अगर खाएं तो स्वाद मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। देखिए, परमात्मा चूंकि स्वयं प्रकाशक है, उसे कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता। हम भगवान के सामने ज्योत जगाते हैं, दरअसल भगवान के सामने नहीं, हम अपने सामने जगाते। भगवान तो स्वयं प्रकाशक है, उसे हम ज्योत क्या जगाएंगे? ये तो हम अपने सामने रोशनी का आधार लेने के लिए जगाते हैं। मुझे आधार चाहिए, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान इतने से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान को ना भोग लगाएं, हम ऐसे खा लें तो खाना बन जाता है, और यदि हम भोग लगा देते तो प्रसाद बन जाता है। उस परमात्मा के बिना ये जगत नहीं हो सकता। वो परमात्मा इस जगत में है पर रहता नहीं। परमात्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। ब्रह्मा जी ने नहीं, प्रत्युत स्वयं ब्रह्मा को भी जिसने पैदा किया संकल्प से, उस परमात्मा की चर्चा, उस परमात्मा की चर्चा के लिए हम मंगलाचरण करके कथा की तरफ चलते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, असत्य की तरफ नहीं, हम सत्य की तरफ चलते हैं। अब ऋषियों ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देने के लिए अब सूत जी चैतन्य, ऋषियों ने कहा था कि कलयुग से बचने का कोई उपाय है? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक में जाने लग गए, चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कथा कहने शुरू की। प्रथम श्री सुखदेव जी को वंदन किया।
ये कथा 1000 वर्ष तक चली नैमिषारण्य में। मजे की बात, वहां कोई स्पीकर नहीं था, कोई साउंड नहीं था, और ना ही वहां पर कोई टेंट था। वृक्ष, क्या कहा? नैमिष अरण्य। अरण्य कहते हैं जंगल को। जंगल में कथा चल रही, और स्पीकर के बिना 88,000 लोग बहुत होते, कैसे आवाज जाती रही होगी, विचार करिएगा। वहां तो केवल एक दूसरे के दर्शन मात्र से, एक दूसरे को देखने मात्र से आनंद आ रहा था। जैसे बहुत लंबी लाइन होती है मंदिर में, तो प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, पांचवें को दिया, ऐसे वो स्वतः अपने आप वो ध्वनि विस्तृत होती रहती, जो सूत जी कहते वो सब तक पहुंचती रहती। अथवा तो मौन में कथा हो रही थी। ये मौन में कैसी कथा होती है? उदाहरण के लिए, बहुत सारी बारात होती है। बहुत सारी बारात किस लिए होती है? दूल्हे और दुल्हन के लिए। लेकिन कोई चिल्लाता तो नहीं है, दूल्हे दुल्हन, दूल्हे दुल्हन, दूल्हे दुल्हन, कोई चिल्लाता तो नहीं है। लेकिन जानते सब हैं कि ये दूल्हे के कारण और दुल्हन के कारण दोनों पक्ष आए हैं। चलो दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे प्रेमी और प्रेमी बैठे हो, प्रेमी और प्रेमी बैठे हो तो बात नहीं होती मुंह से, लेकिन आंखों से बात हो जाती है। ऐसे कथा प्रेमी ऋषिगण वहां बैठे हुए इस कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपं तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयां गुरुं मुनीनाम्। सूत जी कहते हैं जिस समय व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का जनेऊ भी नहीं हुआ, जनेऊ तो छोड़ ही दो, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नाल छेदन को कहते हैं। नामकरण भी नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ। और सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर नहीं आते थे, लेकिन परमात्मा के व्यास जी के बहुत कहने सुनने पर कि भाई हम तुम्हें शादी ब्याह करने के लिए नहीं कहेंगे, बाहर आओ, तब वो माता अरणी देवी के उदर से बाहर आए और आते ही जंगल की तरफ जाने लग गए। परम रसिक वैराग्य युक्त हैं। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े लगे, बेटा बेटा रुको, कहां जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा देखो मैंने पहले बोल दिया था, ना मैं आपका बेटा ना आप मेरे पिता। ये सब संसार के रिश्ते हैं और झूठे हैं। ना आपका बाप जिंदा है ना मेरा बाप जिंदा रहेगा, ना मैं जिंदा रहूंगा। ये संसार का नियम है। एक कथा से थोड़ा पृथक हमने चर्चा की। तब व्यास जी मौन होकर बैठ गए, सुखदेव जी चले गए कहां? जंगल में। और वहां जाकर के श्री सुखदेव जी वृक्षों की ओट में रहते हैं। अच्छा, ये शब्द भी सुखदेव जी ने नहीं कहा कि कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसकी मां। ये वृक्षों ने उत्तर दिया था। सुखदेव जी वृक्ष बन गए।
जंगल में। सुखदेव जी को कोई ढूंढ ही नहीं सकता। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे घास में दूध नहीं ढूंढे मिलेगा, उसके लिए गाय चाहिए। अब सुखदेव जी को लाने के लिए कोई ना कोई गाय चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे ऋषिगणों, आपने सुंदर प्रश्न किया, सुनो। बहुत समय तक पवित्र तीर्थों में जाने से चित्त शुद्ध होता है। तीर्थों के भ्रमण से शरीर शुद्ध होता है। माता पिता गुरुजनों के एवं मंदिर आदि की सेवा से देह पवित्र होती है। स्नान से भी देह पवित्र होता है। मन लेकिन ध्यान से पवित्र होता है, और धन सिर्फ दान से पवित्र होता है। तन पवित्र स्नान से, मन पवित्र किए ध्यान। नारायण हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। जब बहुत पवित्रता आती है, मन शुद्ध होता है। लेकिन शरीर बाहर का करण है। शरीर बाहर का एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले अंदर के जो सिस्टम है वो मन है। मन से पतली बुद्धि है, बुद्धि से पतला अहंकार है, अहंकार से भी पतला चित्त है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। शरीर दिखाई पड़ता लेकिन मन नहीं दिखाई पड़ता, ना अहंकार दिखाई पड़ता, प्रतीत होता है। खूब नाम जप करने से, खूब तप करने से, खूब तीर्थ करने से, खूब गुरु सेवा से कहीं जाकर के मन कथा सुनने का करता है। और बड़े भाग्य से तब कहीं कथा मिलती है कृष्ण की। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सफेद है, रजोगुण लाल है और तमोगुण काला है। जैसे प्रकाश जल रहा होता है, जहां दीपक जल रहा होता है वहां तो क्या दिखाई पड़ता है? सफेद। थोड़ा और आगे जाए तो लाल, और थोड़ा और जाए तो काला होने लगता है। जब हम परम प्रकाशक अपने आत्मा से दूर भागने लगते, संसार की तरफ भागने लगते, तो तमोगुण आने लगता है। जब हम थोड़ा ध्यान करते तो हमारे अंदर रजोगुण और सतोगुण की भूमिका उजागर होने लगती है। और जब सतोगुण आने लगता है हृदय में तो मन शांत हो जाता है, और रजोगुण जब आता है तो मन चंचल हो जाता है, और तमोगुण जब आता है तो मन क्रुद्ध हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। तो तमोगुण के स्वामी भगवान शिव हैं, रजोगुण के स्वामी भगवान ब्रह्मा हैं, सतोगुण के स्वामी भगवान विष्णु हैं। नारायण 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 राम राम जपने से सतोगुण बढ़ता है। तो वो परमात्मा, अद्वितीय परमात्मा, जिसमें न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, उसको परमात्मा बोलते हैं, ओमकार बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं। उस निर्गुण ब्रह्म से ही 3 साकार हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यही निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम नारायण भी है। इसी से 24 अवतार हुए। 24 अवतारों का कारण नारायण है। नारायण जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, सूत जी कहते हैं। प्रभु ने क्या सोचा कि मैं कुछ खेल करूं। अब कोई है नहीं किसके साथ खेलूं, भगवान के सिवा कुछ है नहीं, तो खेलूं कैसे?
तो मकड़ी जैसे अपने मुंह से जाला निकालती है और गोल गोल बनाती है, फिर उसी में खेलती है, ऐसे भगवान ने अपने ही नाभि से कमल पैदा कर दिया, अपनी नाभि से कमल पैदा किया और कमल पे ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अब यहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। भगवान ने 16 कलाओं से युक्त एक रूप बनाया है, जिसमें 10 इंद्रियां, 5 भूत और 1 मन। सत्संग का थोड़ा सहारा लेंगे तो पता लगेगा। 5 भूत क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। छठा भूत नहीं है जो तुम लोग कहते हो कि उसको भूत ने पकड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं तुम्हें भी भूत ने पकड़ा हुआ है। छठा भूत है ही नहीं कोई, वो तुम्हारा भ्रम है। वेद कहता है कि छठे भूत का नाम बताओ कौन सा है। देखिए, धरती का कारण है पानी। धरती कहां टिकी है? पानी पर टिकी हुई है। और पानी का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण क्या है? हवा। हवा का कारण क्या है? आकाश। अब देखिए, 5 चीजों से 5 विषय बने हैं। धरती से गंध नामक विषय बना, जैसे सुगंध, दुर्गंध, अंग्रेजी में क्या बोलते? स्मेल। चलिए वही सही। और दूसरा, धरती का कारण क्या है? पानी। तो पानी का एक गुण है विषय। पानी का गुण क्या है? रस। धरती का गुण है गंध, जल का रस, और अग्नि का गुण है रूप, जिसको बोलते तेज। कहते नहीं, देखो उसके चेहरे पे बड़ा तेज है, वो अग्नि की देन है, प्रकाश की देन है। ठीक है, तो अग्नि का गुण हो गया रूप। अब हवा। हवा का गुण क्या है? स्पर्श। जैसे ठंडा, गरम, नरम, कड़क, ये गुण है किसका? हवा का। अब आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण शब्द है। अब देखिए, 5 गुण पैदा हो गए तो तुरंत ही 5 विषय पैदा हो गए। यही 5 विषय किसके बन गए? ये जो गंध है, ये किसका विषय है? नाक का। खुशबू बदबू किसको आती है? नासिका को। भाई, कृष्ण नाचे, कृष्ण ने माखन चुराया, कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, ये सब सुनना चाहते हैं। यही कथा का सार तत्व है। लेकिन प्रथम कृष्ण की कथा से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्यों पैदा हुए कृष्ण। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आइए। अब देखिए, गंध विषय किसका है? नाक का। और रस किसका विषय है? जबान का। में 6 रस होते हैं। नमकीन, खारा, मीठा, कसैला, तिक्त, अम्ल, खड रस उसी को बोलते। 6 रस होते। वो जबान का हो गया विषय। और ये जबान
तरह तरह की चीजों के पीछे, विषय के पीछे भागती है। आज तो हमने गोलगप्पे खाने, आज तो टिक्की खानी, आज तुमने पिज्जा खाना है। अच्छा, पिज्जा में पता नहीं क्या पीने वाला है। पिज्जा में कोई पीने वाली चीज होती है? लोग फालतू बोलते पिज्जा। चलिए, रस विषय बन गया जबान का। अब रस का कारण क्या है? अग्नि। तो अग्नि का गुण क्या था? रूप। रूप का विषय कौन लेता है? आंखें। ये आंखें फंसा देती हैं। दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, ये आंखों का कसूर है। सुना मैंने, अगर इनकी असलियत जानने लग जाओ ना, इन आंखों की असलियत, तो कभी इतना ज्यादा दिल उल नहीं भागेगा कहीं। अब आंखों का विषय है रूप। तो ये रूप किसका था? गुण। किसका गुण था? अग्नि का। अब अग्नि का कारण क्या है? हवा। अग्नि हमेशा हवा से पैदा होती है। आप अगर अग्नि के ऊपर ज्वाला जल रही है, उसके ऊपर कोई गिलास रख दो शीशे का, वो जलेगा नहीं, बुझ जाएगा, क्योंकि उसको उसका कारण ही नहीं मिल रहा है। आधार नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा। तो उस हवा का जो, हवा से जो विषय पैदा हुआ, वो त्वचा का विषय बन गया। ठीक है। अब शब्द किसका विषय है? किसका विषय? शब्द। कानों का। ये 5 विषय, 5 गुण और 5 भूत, इसी में मनुष्य फंसा हुआ लड़ाई झगड़ा करता है। इसको सही समझ लिया जाए, इस पे कंट्रोल कर लिया जाए, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। जीव का कोई कसूर नहीं है। जीव ने कोई गाय नहीं मारी कभी। अगर मारा किसी ने तो इस हाथ ने मारा। हाथ किस चीज का है? 5 भूतों का, हड्डी मांस का। तो इसने किया, लेकिन करवाया किसने? मन ने। फंसाया किसने? मन ने। तो मन को ही कंट्रोल करना है। यदि मन कंट्रोल में हो जाएगा तो संसार में दुख नहीं रहेगा आपके पास। आपसे बड़ा सुखी नहीं कोई है। नारायण 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 नारायण। अभी नारायण की कथा से आगे बढ़ रहे। अच्छा, 5 भूत, 10 इंद्रियां। मैंने आपको 10 इंद्रियों के बारे में पूछना है। बहुत ज्ञानी आदमी हो। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? बोलो। तुम कह रहे थे ना कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे पता है, मैं पूछता हूं। तू बताओ 10 इंद्रियां बोलो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं, 10 इंद्रियां बताओ। सब लोग जानते 10 इंद्रियां हैं। चलो पहली बार मैं बता देता हूं। तुम अध्यापक हो, वैसे तुम्हें कुछ नहीं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। देखो, आंख, नाक, कान, मुख, रसना, त्वचा, हाथ, पैर, उपस्थ और अपस्थ। 10 इंद्रियां हो गई। गिनती किया? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां पैदा हुई, 5 भूत पैदा हुए, एक मन पैदा हुआ। अब उस 16 कलाओं वाले पुरुष ने जल में शयन किया। शयन का मतलब वो सोया, और वो योग निद्रा का विस्तार हो गया। 16 कलाओं वाले उस पुरुष ने योग निद्रा में अपने आप को
खो दिया स्वयं को। तो उसमें जो नाभि कमल था, नाभि थी उस पुरुष की, उसमें से कमल पैदा हुआ। उस कमल पे ब्रह्मा जी, भगवान का यही स्वरूप नारायण कहा जाता है। पशु व्यास गद्दी से महाप्रसाद।